हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का है मीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना 8 रुपया। हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, माना कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर बराबर क्या मान लेंगे, एक एक किलोमीटर मान लेंगे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इस तरह क्या होगा, चलते जाएगा। प्रश्न से बोला, क्या बोला है, किराया। किराया क्या होगा दोस्तों कि पहले किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपया। ठीक है, हम रुपया नहीं दे रहे हैं, सिंपल। और दूसरा किलोमीटर क्या होगा 15 प्लस होगा 1 गुना 15, सॉरी 1 गुना कितना होगा 8 होगा। क्यों, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया फिक्स है, और उसके बाद जितना भी किलोमीटर जाएगा उसका कितना 8 रुपया। यानी पहले किलोमीटर के लिए 15, और दूसरा किलोमीटर के लिए क्या होगा 1 गुना 15। उसके बाद देखिए 15 होगा, प्लस में कितना होगा 2 गुना 8 होगा। कैसे होगा, ये 1 किलोमीटर के लिए और ये 2 किलोमीटर के लिए, यानी तीसरा किलोमीटर के लिए क्या होगा 15 रुपया तो फिक्स है पहला किलोमीटर का। दूसरा और 2 किलोमीटर होगा तो 2 गुना 8, 15 प्लस 3 गुना कितना होगा 8, कितना होगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 15 होगा, क्या होगा 15 प्लस 8 होगा, ठीक है ना। 15 प्लस कितना होगा 16, 15 प्लस कितना होगा 24। यहाँ कितना होगा 15, 15 और 8 कितना होता 23। 23 यहाँ कितना होगा 16 और 15 31, कितना होगा दोनों का, यहाँ डॉट डॉट देते रहिएगा, कितना होगा दोनों का 39। संख्याओं का अंतर, यहाँ क्या लिखेंगे, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर। दोस्तों, ये जो पहला है ना, इसको हम लोग A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, A3 A4। तो हम लोग संख्याओं का अंतर A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस क्या है A1, 23 माइनस 15 बराबर कितना होगा 8। ए थ्री माइनस क्या होगा A2 बराबर क्या होगा, A3 कितना है 31 माइनस कितना होगा 23, कितना होगा 8 होगा। A4 माइनस A3 मेरा कितना 39 है, माइनस कितना होगा 31 बराबर कितना होगा 8। यहाँ देखिए सब बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, यहाँ संख्याओं का अंतर समान है। यहाँ संख्याओं का अंतर समान है। अतः क्या होगा, अतः यह एपी में है, ठीक है ना। अतः क्या होगा, ये एपी में है। मैं तो थोड़ा अच्छा से लिखे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया दोस्तों, चलिए ये एपी में हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप क्या करता है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 है, 1/4 भाग क्या करता है बाहर निकाल देती है, ठीक ना। तो हम लोग मानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। माना कि उपस्थित टोटल हवा, ठीक ना, हवा हवा की मात्रा हवा की मात्रा हवा की मात्रा बराबर क्या होगा x। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी लिख सकते हैं, हवा की मात्रा भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि हर बार कितना घट जाता है 1/4, यानी पहले बार क्या रहेगा x रहेगा, दूसरा बार क्या x माइनस एक्स का मतलब क्या था गुना 1/4। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ देखिए x का क्या होगा 1/4 होगा कि नहीं हो। x पहला है, इसका घट जाएगा कितना 1/4 भाग घटेगा, तो x माइनस होगा, x में माइनस होगा कितना
एक्स का 1/4 का मतलब गुना, कोमा क्या होगा। अब देखिए इसमें से जितना घटेगा उसमें से फिर घटेगा, तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फिर हम आगे बनाएंगे, ठीक ना। एक्स कोमा यहाँ क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बट्टे 4 होगा, एक्स माइनस ये इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, यहाँ 4 आएगा, या 3x, सॉरी 3x हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ क्या होगा 4x माइनस कितना होगा x, ये 4x में x जाएगा तो कितना बचेगा x माइनस 3x/4, 3x/4, यहाँ जब 3x/4 आया 3x/4, तो इसमें से माइनस क्या होगा 3x/4 का मतलब गुना 1/4, इसका फिर इतना घटेगा, ठीक है ना, तो दीजिए कोमा। अब देखिए 3x/4 माइनस कितना होगा 3x/16 होगा कि नहीं, इसमें कितना 16 को आएगा, भिन्न का जोड़, 4 4 16, 4 आ रहा, 4 3 क्या होगा 12x माइनस कितना होगा 3x होगा, यहाँ कितना बचेगा 9x बट्टे में 16, हम लोग दो ही को लेते हैं, नहीं ना, दो ही को लेके लॉन्ग कर सकते हैं आप लोग, यहाँ और भी ज़्यादा हम लोग बना सकते हैं, और भी ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग करते हैं संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या होगा, a2 माइनस a1, एक पहले एक ही को से पता चल जाएगा, यहाँ क्या 3x/4 माइनस कितना है x, 3x/4 माइनस x, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कितना बचेगा 4 आएगा, 3x माइनस कितना होगा 3x माइनस 4x होगा कि नहीं होगा, 3x माइनस 4x, इसका आएगा कितना -x/4 आया। अब देखिए दूसरा कितना आएगा a2 a3 माइनस a2 कितना आएगा, a3 मेरा कितना है 9x/16, 9x/16 माइनस कितना है 3x/4, 3x/4, ठीक है, यहाँ 16 आएगा, या 9x माइनस कितना 4 4 16, 4 3 कितना 12x होगा, ये -3x/16, देखिए -3x/16 आ रहा है, यहाँ -x/4 आ रहा है, दोनों बराबर होगा नहीं होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह, अतः यह एपी में नहीं है। देखिए अगर समान आएगा संख्याओं का अंतर तभी आपका क्या होगा एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हो गया। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई आग लागत थी ना, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत कितना 150 रुपया है, 150 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त जो खुदाई किया जाएगा उसका कितना 50 रुपया बढ़ रहा है, माना कि, ये पहला नंबर का क्वेश्चन जो बनाया था वैसे बने, माना कि खुदाई माना कि अतिरिक्त मीटर की खुदाई, प्रत्येक अतिरिक्त माना कि, थोड़ा सा देख लीजिएगा, माना कि अतिरिक्त मीटर की खुदाई, खुदाई कितना होगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, डॉट डॉट चलते जाएगा, प्रश्न से, प्रश्न से लागत, लागत कितना होगा दोस्तों, पहला का 150 आएगा, दूसरा का क्या 150 प्लस में कितना होगा 1 गुना 50 होगा, 1 गुना 50 कोमा 150 तो पहला का, प्लस में क्या होगा 2 गुना 50 होगा, कोमा 150 तो होगा, प्लस 3 गुना, 3 गुना क्या होगा 50, डॉट डॉट चलते जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए 150 होगा, कोमा 150 प्लस क्या होगा 50 होगा, कोमा 150 प्लस कितना होगा 100 होगा, कोमा 150 प्लस कितना होगा 100 होगा, चलते जाएगा। यहाँ देखिए 150 होगा, कोमा कितना होगा 200 होगा, कोमा कितना होगा 250 होगा, कोमा कितना होगा 300 होगा, इस तरह चलते जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे संख्याओं का अंतर, संख्याओं, थोड़ा सा संख्याओं
का अंतर बराबर क्या, A2 माइनस A1 बराबर कितना है, 200 माइनस 150 बराबर कितना आएगा, 50 आएगा। A3 माइनस A2 बराबर कितना है, 250 माइनस 200 कितना आएगा, 50 आएगा यहाँ भी। A4 माइनस A3 कितना आएगा, 300 माइनस 250 कितना आएगा आपका यहाँ भी, 50। तो देखिए हर बार कितना आ रहा है, 50 50 50 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ संख्याओं का अंतर समान है, संख्याओं का अंतर क्या है, समान है। अतः यह एपी में है, ठीक है। अतः ये क्या होगा, एपी में। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। 10,000 रुपया आपके पास पैसा है, 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है मूलधन, मूलधन को हम लोग पी से लिखते हैं, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ 10,000 होगा, रुपया कितना है, 10,000। दर बराबर कितना है, 8% क्या होगा, वार्षिक। 8% क्या वार्षिक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना, प्रश्न से क्या बोल रहा है, हम लोग को मिश्रधन निकालना, ठीक ना। हम लोग को प्रश्न से मिश्रधन निकालना। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन यहाँ थोड़ा सा इसमें जगह लगेगा इसलिए हम साइड से बना रहे हैं, ठीक ना। जगह लगेगा इसलिए हम साइड से बना रहे हैं। यहाँ देखिएगा मिश्रधन बराबर क्या था, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू में क्या होगा, समय। इसी को कोई कोई क्या लिखेगा, शॉर्टकट फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू एन। एन का मतलब समय में कितना साल के लिए कर रहे हैं ना। तो मूलधन आपका क्या होगा, 10,000 इंटू में क्या होगा, 1 प्लस दर कितना है 8 बटे में कितना होगा 100 इंटू में पहले साल के लिए 1 होगा, पहले साल के लिए क्या होगा 1 होगा। अब दूसरे साल के लिए क्या होगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, दूसरे साल के लिए 2 होगा, कोमा हम 3 ही साल का करते हैं, ठीक ना, नहीं तो लॉन्ग पड़ जाएगा। 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, 8 कितना 100 इंटू में क्या होगा 3। आप लोग आगे कर सकते हैं, यहाँ हम उतना नहीं करते हैं। यहाँ देखिए 10,000 होगा इंटू 100 प्लस 8 में कितना होगा 100 होगा। यहाँ एन कोमा यहाँ क्या होगा 100 प्लस 8 में क्या होगा 100 इंटू में क्या होगा, पावर में कितना होगा 2 होगा। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक ना। 100 प्लस 8 में क्या होगा 100, पावर में कितना होगा 3, डॉट 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 चलते जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, 10,000 इंटू में क्या होगा 108, 108 में क्या होगा 100 होगा। यहाँ पावर में 1 है तो उतना ही होगा, इसलिए 10,000 इंटू में क्या होगा 108/100 होगा, गुना क्या होगा 108 में कितना होगा 100 होगा। एक लाइन हम काट दिए, ठीक ना। यहाँ और एक बार लिख लेते हैं आप लोग तो चलेगा। 10,000 गुना क्या होगा 108/100 गुना 108/100 गुना 108/100, डॉट डॉट करके चलते जाएगा। यहाँ देखिए डबल जीरो को आप लोग काट सकते हैं, दो जीरो काट सकते हैं। यहाँ देखिए 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो पूरा कट गया। यहाँ देखिए 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो 2 जीरो कट सकता है, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो 108 और 2 को जीरो यहाँ बचा है। यहाँ देखिए 108 गुना 108 होगा, 108 गुना 108 हम लोग करेंगे, और वहाँ फिर 108 गुना 108 कितना होगा, चलिए 108 गुने 108 कौमा 100, इसको बना लेते हैं ना, डायरेक्ट करते हैं, नहीं तो यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम, गुना हो जाएगा, ठीक ना।
में हम डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा मोबाइल का हेल्प लेते हैं थोड़ा। 108 108 गुना 108 कितना, 11,664। 11,664 कोमा 108 गुना 108 गुना में क्या 108 कितना होगा 12,59,712, ठीक है 12,59,712 और डिवाइड बाय कितना होगा 100 होगा, डिवाइड बाय 100 होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10,800 कोमा 11,664 कोमा कितना होगा यहाँ पे 12,595 और ये दो को के बाद क्या पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 12 होगा, इतना होगा कि नहीं होगा, डॉट डॉट आप लोग देते रहिएगा। उसके बाद हम लोग संख्याओं का अंतर करेंगे, संख्याओं का क्या करेंगे अंतर करेंगे, इतना ही आ रहा था ना, ठीक है थोड़ा सा मैच कर लेते 12 फिर, ठीक है 11 ठीक है। यहाँ संख्याओं का अंतर, यहाँ देखिएगा यहाँ संख्याओं का अंतर, अब संख्याओं का अंतर, अब संख्याओं का अंतर क्या होगा, बस a2 माइनस ए वन लिख लीजिएगा, a2 माइनस ए वन बराबर कितना होगा 11,664, 11,664 माइनस कितना होगा 10,800, 10,800 तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 64 आएगा, यहाँ पे 16 में 8 जाएगा तो 8 बजेगा, यहाँ 11 जीरो, ठीक है 8 a3 माइनस a2 बराबर कितना होगा 12,597, 12,597 पॉइंट कितना है 12 माइनस कितना होगा 11,664 माइनस करेंगे तो यहाँ 0.12 आएगा ही आएगा, यहाँ 7 में 4 जाएगा तो 3, 9 में 6 जाएगा तो 3, ये 15 में 6 जाएगा तो 9, ठीक है इतना ही होगा। देखिए ये और ये दोनों बराबर होगा नहीं है, यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर समान नहीं है, नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में होगा नहीं होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। हो गया दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, इतना देर तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग का अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कुछ डिमांड है तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।